गुड मॉर्निंग आज। और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो आप आज लो कैपिटल के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों की घोषणा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की चौथी तिमाही की आय से पहले बाजार ने 12 अप्रैल को लगातार 8वें सत्र में अपनी तेजी की लय को बढ़ाया। करीब सेंसेक्स 235.05 अंक या 0.39% बढ़कर 60,392.77 पर और निफ्टी 90.10 अंक या 0.51% बढ़कर 17,812.40 पर क्लोज हुआ। मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय इंडेक्स ने दिन की शुरुआत फ्लैट नोट पर की और दिन चढ़ने के साथ तेजी पकड़ी। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो और फार्मा नामों के सपोर्ट से इंडेक्स दिन के हाई लेवल के पास बंद होने में कामयाब रहे। विभिन्न आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और आगामी चौथी तिमाही के आय सीजन की प्रत्याशा में घरेलू बाजार ने सतर्कता दिखाई है। आईटी क्षेत्र ने बाजार में आशावाद को बढ़ाया है, क्योंकि निवेशक बड़ी कंपनियों के आय जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन के आरबीआई के ऊपरी सहनशीलता स्तर से नीचे आने की उम्मीद के बावजूद स्टिकी कोर इन्फ्लेशन का बना रहना एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऑटो, फार्मा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 1 से 2% की तेजी रही, जबकि एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स के नामों में कुछ बिकवाली देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी रही। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट नेगेटिव 20 पॉइंट्स 17,860 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। फेडरल रिजर्व की मार्च पॉलिसी मीटिंग के मिनटों के बाद बुधवार को यूएस शेयरों में गिरावट आई। क्षेत्रीय बैंक लिक्विडिटी संकट के बारे में फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी एफओएमसी के कई सदस्यों के बीच चिंता का पता चला। कार्यवृत्त ने अपेक्षित इन्फ्लेशन रिपोर्ट की तुलना में कूलर से कम का पालन किया, जिसने अंतर्निहित डेटा पर विश्वास किया और फेड द्वारा अगले महीने आयोजित होने पर एक और नीतिगत दर में वृद्धि की संभावना को पुख्ता किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 38.29 अंक या 0.11% गिरकर 33,646.5 हो गया। SP 516.99 अंक या 0.41% की गिरावट के साथ 4,091.95 पर बंद हुआ और नैस्डैक कंपोजिट 102.54 अंक या 0.85% गिरकर 11,929.34 पर आ गया। निफ्टी ने अभी तक एक और सत्र के लिए मजबूत कारोबार किया और 12 अप्रैल को 17,800 से ऊपर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऑटो और बैंकिंग नामों में लाभ से मदद मिली। 17,760 पर ऊपर खुलने के बाद दोपहर में इंडेक्स दिन के हाई लेवल 17,826 पर पहुंच गया। यह 90 अंक बढ़कर 17,812 पर बंद हुआ, जो 21 फरवरी के बाद से इसका सबसे अच्छा समापन है। इसने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनाया और लगातार 8वें सत्र के लिए हाई और हायर लो बनाया। यह दूसरे दिन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहा और सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर रहा, जो एक पॉजिटिव संकेत है। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि गति मजबूत रहती है तो अगला रेजिस्टेंस 17,900 से 18,000 और 17,700 से 17,500 पर सपोर्ट होगा। जब तक इंडेक्स 17,700 से ऊपर रहता है तब तक बाजार में गिरावट पर खरीदारी बनी रहेगी। हायर एंडिंग में रैली 17,900 से 17,970 तक बढ़ सकती है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,900 के बाद 18,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी पर 200 अंकों के और चलने की संभावना का संकेत देता है एंड आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,700 के बाद 17,500 एंड 17,600 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। बैंकिंग इंडेक्स अधिकांश सत्र के लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा, जो 191 अंक बढ़कर 41,558 पर बंद हुआ। इसने डेली समय सीमा पर एक तेजी से कैंडलस्टिक का गठन किया, दूसरे सीधे सत्र के लिए हायर लॉ बनाते हुए। बैंक निफ्टी के लिए अगला लक्ष्य 42,000 के लेवल पर है। इंडेक्स बाय मोड में है और 41,800 से 42,000 के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना है, जहां ताजा कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। सपोर्ट 41,500 से 41,400 पर है और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर लेवल का तोड़ता नहीं है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 41,500 के बाद 42,000 स्ट्राइक पर देखा गया,
जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 41,500 के बाद 41,000 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 1908 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 225 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए। 12 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 2.5% चढ़कर 12.27 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 12 अप्रैल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में डेटा कॉर्पोरेशन को बरकरार रखा है एंड बलरामपुर चीनी को जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।